क्या श्री कृष्ण भगवान थे? अगर भगवान थे तो इस दुनिया से चले क्यों गए? अगर वो पूरे ब्राह्मण के मालिक थे तो इस साधन से तीर से उनकी लीला कैसे समाप्त हो गई? आखिर कैसे? अगर वो सच में चले गए और उनका शरीर राख बन गया तो आखिर 5,000 साल भी उनका दिल कैसे धड़क रहा है? ये सोचने वाली बात है। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। चलिए हम बात करते उस रहस्य की जहां उनका दिल धड़क रहा है, जगन्नाथपुरी मंदिर। आखिर जगन्नाथपुरी मंदिर तक उनका धड़कता दिल पहुंचा कैसे? और उस मंदिर के ऊपर वो लहराता हुआ झंडा आखिर हवा के विपरीत वो कैसे लहराता रहता है? आज आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेंगे। आज अपने सांसें थाम के बैठ जाइए, क्योंकि जो सच में आप सुनने वाले हैं आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लोग पूछते हैं कृष्ण भगवान थे तो मर कैसे गए? अरे कृष्ण इसलिए नहीं गए क्योंकि वो मौत से हार गए, बल्कि वो इसलिए गए ताकि हम इंसानों को नियम और मर्यादा सिखा सके। उन्होंने सिखाया कि जब भगवान भी इंसान बन के धरती पे आते हैं तो वो भी इस दुनिया के नियम का मानते हैं। उन्होंने ये साबित किया जन्म और मृत्यु का नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम इंसान हो या स्वयं भगवान। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हुआ कि हंसते खिसते सोने की द्वारका रातों रात तबाह हो गई। चलो इस सच से भी आपको पर्दा हटाते हैं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब पुत्र के योग में तड़पती माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, और आगे चल के ऋषियों के एक और श्राप के कारण पूरा यदुवंश आपस में लड़के समाप्त हो गया। और देखते ही देखते विशाल समुद्र के तूफान लहरों ने उस सोने के द्वारका को अपने अंदर निगल लिया। सब कुछ जलमग्न हो गया, सन्नाटा छा गया। अब जरा सोचिए, जब द्वारका समुद्र की गहराई में समा चुकी थी, जब पूरा परिवार खत्म हो चुका था, चारों तरफ सिर्फ शमशान जैसा सन्नाटा था, तब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने आखिर कौन आया होगा? क्या वहां कोई बचा था? आखिर कौन था वो? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तभी हस्तिनापुर से भागे भागे पांडव वहां पहुंचते हैं। अर्जुन जब ये सब कुछ देखता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। जिस श्री कृष्ण के सहारे उसने पूरी महाभारत जीत ली, आज वही कान्हा पेड़ के नीचे शांत पड़े थे। अर्जुन बिलक बिलक कर रोने लगे। पांडवों के हाथों में कांपते हुए लकड़ियां थी, आंखों में आंसू का समुद्र था। उन्होंने भारी कलेजे से अपने प्रिय सखा अपने भगवान को देह को चंदन की लकड़ी पर रखा और मुख अग्नि दी। आग प्रज्वलित हुई और श्री कृष्ण का शरीर धीरे धीरे जल के राख होने लगा। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके सबको हैरान कर दिया। आग की बड़ी बड़ी लपटों में सब कुछ जल के राख हो चुका था, लेकिन वो अग्नि भी श्री कृष्ण के दिल को छू नहीं पाई। सब कुछ मिट्टी में मिल गया, लेकिन वो दिल आग के बीच में भी धड़कता रहा, वो भी बिल्कुल जिंदा। पांडवों ने कांपते हाथों से उस धड़कते दिल को प्रणाम किया और आकाशवाणी के कहने पे उस दिल को समुद्र में बहा दिया। वो दिल पानी के लहरों में तैरता तैरता आ पहुंचा पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर में, जहां आज भी लकड़ी के मूर्ति के अंदर वो दिल धड़कता है। और जानते हो वो हवा में उल्टाता लहराता झंडा क्या बताता है? वो झंडा चिल्ला चिल्ला के पूरे दुनिया को बताता है कि ये हवा, ये मौसम, ये दुनिया सब कुछ भगवान के इशारे पे चलता है। भगवान किसी नियम का गुलाम नहीं है, बल्कि नियम भगवान के गुलाम है। जहां दुनिया के बड़े बड़े साइंस फेल हो जाता है, वहां हवा के विपरीत लहराता हुआ झंडा साबित करता है कि यहाँ किसी और का नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण का हुक्म चलता है। आज भी जब 12 से 19 साल में मंदिर की मूर्तियां बदली जाती है, तब पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, चारों तरफ घना अंधेरा कर दिया जाता है और उस मंदिर को सेना पुलिस घेर लेती है। तब मुख्य पुजारी आंखों में पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे दस्ताने पहनकर उस दिल को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में रखते हैं। और वहां के पुजारी का कहना है, जब वो अपने हाथों में पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हाथों में कोई जिंदा दिल धड़क रहा हो, कोई परिंदा फड़फड़ा रहा हो। अब आप ही बताओ, क्या श्री कृष्ण दुनिया से चले गए? आग आ गई, मौत हार गई, सांस तक झुक गया, लेकिन उस लकड़ी की मूर्ति के अंदर आज भी वो सांसें ले रहा है। जाओ उस पूरी के विशाल समुद्र से कह दो कि अपनी लहरों की आवाज धीमी कर ले, क्योंकि उस मंदिर के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक आज भी धड़क रहा है। तो दोस्तों, आज सभी एक साथ साथ मिलकर बोलेंगे, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।